दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और हमारे जो उत्तराखंड आबकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इसके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा 6, जो कि हम पैटर्न वाइज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके वाइज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। तो इससे पहले अगर 5 पार्ट यहाँ पे नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस करने का पेपर जहाँ तक है 10 से 15 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो मार्च के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ तक लग रहा है आयोग का कहना है। ठीक है, तो इसी वजह से आप अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इसको जो ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि तुम्हारे स्कोर कितना बन रहा है और अपनी प्रैक्टिस को देख सकते हैं कि रिवीजन कैसा रहा है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज आएगा 6 सेट। ठीक है, चलो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी? ठीक है, हिंदी थी, गढ़वाली थी, संस्कृत थी या फिर कुमाऊनी थी? तो कौन सी थी? तो उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी? ये थी आपकी हिंदी। दूसरा क्वेश्चन है, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य? ठीक है, तो कौन सा रहता है? तो मिथ्या क्या होता है, विलोम शब्द का होगा उसका उल्टा सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए। आप जब वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट पे मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कितना स्कोर बन रहा है 100 में से। ठीक है, एक रफ शीट ले लीजिएगा, उसमें 1 से 100 गिनती लिखिएगा और आपको जो लग रहा है मेरे टिक करने से पहले आप उसको अपने में लिख लीजिएगा और मुझे भी स्कोर बताइएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी मैं टिक करते चले जाऊँगा। ठीक है, ये मेरी पढ़ाने की जो स्टाइल है यही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से द्रविड़ प्रवाह की भाषा है? ठीक है, जो द्रविड़ प्रवाह की भाषा कौन सी है? उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर कन्नड़? ठीक है, तो कौन सी भाषा है? तो जो द्रविड़ प्रवाह की भाषा है वो कन्नड़ है। ठीक है, ये कहाँ पे बोली जाती है? ये कर्नाटका के अंदर बोली जाती है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, जो द्रविड़ भाषा है वो साउथ इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, साउथ इंडिया में। दूसरी बात, जो बांग्ला है ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। अब मैप बना के आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा मैप है, जिससे कि आपकी जो मैप का ज्योग्राफी वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, यहाँ पे आसामी बोली जाती है आसाम में। इस एरिया में आपका द्रविड़ भाषा का है, जहाँ पे कन्नड़ हो गई, यहाँ पे मलयालम हो गई। ठीक है, और तमिल हो गई तमिलनाडु के अंदर, और उड़िया हो गई, ये हमारी उड़ीसा के अंदर उड़िया बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की थी वो कौन से कवि ने की थी? जायसी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, विद्यापति के द्वारा या फिर भारतेंदु के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो को हिंदी के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का सही खड़ी बोली, ठीक है, जो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या गिरधर दास के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। छठा क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति, श्रृंगार? ठीक है, तो कौन सा रहे? तो वो है आपका करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सातवां क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद है। ठीक है, जो पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पौ धन इत्र, पौ धन इत्र, पौ धन इत्र, पौ धन इत्र? ठीक है, तो कौन सा रहेगा इसमें? पौ धन इत्र क्या रहेगा हमारा? पवित्र का संधि विच्छेद रहेगा। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा हमारा कौन सा रहेगा? पौ धन इत्र। ठीक है, ये रहेगा। और अभी कह सकते हैं जैसे ओ ई, ठीक है, ओ प्लस ई, ये क्या होता है? अवि हो जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं जो स्वरों का जो मेल होता है, एक दूसरे के स्वर होते हैं, जो ये ए का आई हो जाता है, ओ का औ होता है, तो ये क्या रहता है? ठीक है, और इसमें संधि कौन सी रहेगी? कुछ कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि पवित्र में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी अयादि संधि रहेगी। ठीक है, अयादि संधि। आठवां क्वेश्चन है, एक 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 एक, ठीक है, शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक धन एक, एक धन एक, एको धन एक, एह प्लस एक? ठीक है, तो कौन सा रहेगा इसमें? एक एक बोलते हैं। ठीक है, एक प्लस एक, एक ही, तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? यहाँ पे क्या होता है? वृद्धि संधि। ठीक है, अगर आपको बता देता हूँ, जहाँ पे क्या होता है डबल ये हो जाता है, ठीक है, ऊपर, तो उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी ये। नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है?
पुनर्विचार, पुनर्वचार, पुनर्विचार या पुनः विचार। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, पुनर्विचार ऐसे लिखा था, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, और यहाँ तो ये होता नहीं, यहाँ पे तो गलती हो गया। 10वां क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? ठीक है, जो पत्र का संबंध होता है, पत्र लेखन वगैरह, तो उसमें किसको अभिवादन कहते हैं? ठीक है, पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र, आपका स्नेह आकांक्षी, तो किसको कहते हैं? तो शुभाशीष जो होता है उसमें अभिवादन कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं? ठीक है, एक शब्द के लिए है, अग्रणी, अनादि, अनुकरणीय, अवैध। ठीक है, तो कौन सा रहता है? तो ये रहता है आपका अग्रणी। ठीक है, अग्रणी कहते हैं ना, अग्रणी है तो उसको कहते हैं जो सबसे आगे रहता है। 12वां क्वेश्चन है, सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत सम्मान देना, बगावत करना, जबरदस्ती लगाव या पास कर बैठना। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? तो इसमें हमारा बहुत सम्मान देना। ठीक है, जिसे कहते हैं ना सिर आंखों पर बैठाना, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान देना उसे। ठीक है, इसके साथ हमारे जो उत्तराखंड के लोकोक्ति वाला पार्ट है वो भी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और वहाँ से जो भी जो पेपर आगे जो हम पेपर बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, तो लोकोक्ति उत्तराखंड के जो शब्दकोश है, गुडवाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ, उनको भी डाल देंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आयोग ने पहले वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे तो अभी लोकोक्ति वगैरह डालेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। बट हाँ, हम अपने रेडी रखेंगे अपने टाइप से, तो कोई भी अगर इस टाइप का कोई आएगा तो आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। 4 से 5 हज़ार लोग उन वीडियो को देख चुके हैं, आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी। 5 से 6 वीडियो आई हुई है हमारी। 13वां क्वेश्चन है, अब रही गुलाब में अपत कटीली दार। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें है हमारा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है, जो गुलाब है, गुलाब के सूखने के बारे में क्या किया गया है? माध्यम से आशीदाता के उजड़ने की व्यर्था की गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, मतलब यहाँ उक्ति के माध्यम से क्या किया गया है, अन्य कोई बात कही गई है, इसलिए ये क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, कि दूसरे की बात, मतलब किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात की गई है। 14वां क्वेश्चन है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? जो यहाँ पे और है, ये किस प्रकार शब्द है? ठीक है, विकल्प सूचक है, परिमाणदर्शक है, संयोजक है या कारण बोधक है? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका संयोजक शब्द। ठीक है, और जो है क्या कर रहा है, संयोग, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इन दोनों के बीच में क्या है, संयोजक का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। 15वां क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो कठिन शब्द होता है उसको स्पष्ट करने के लिए जो हम विराम चिन्ह यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, कोष्टक कहते हैं या उपविराम कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कोष्टक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कोई जैसे शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको जैसे यहाँ पे लिखा है संकेत, संकेत लिखा है बाई चांस। ठीक है, संकेत तो क्या करने हैं हम, अगर संकेत क्या, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, कठिन लग रहा है, तो इशारा, ठीक है, इशारा करना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब कोष्टक के अंदर उसको हम लिखते हैं। ठीक है, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। 16वां क्वेश्चन है, इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है? यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, मुझे कोई वोट नहीं देगा, यह बात सभी को स्वीकार्य है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो विधानवाचक वाक्य कौन सा है, यह बात सभी को स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो सम्राज्ञी है उसका जो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? राजा, महाराजा, सम्राट या फिर बादशाह। तो जो साम्राज्ञी है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो कौन सा रहेगा? तो जो सम्राज्ञी है इसका स्त्रीलिंग, इसका जो पुल्लिंग होगा वो क्या जाएगा? सम्राट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्त्रीलिंग है और ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखा है राजा लिखा हुआ है, राजा का रानी, आप सबको पता है राजा का रानी होता है। महाराजा का क्या हो जाता है? महारानी हो जाता है। उसके बाद बादशाह दिया है तो इसका क्या होता है? बेगम हो जाता है। ठीक है, अगला है 18वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है या ध्वनिया कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द जो वर्ण है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। और जो स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं उनको क्या वो, ठीक है, जो तथा जो स्वर हैं उन ध्वनियों को कहते हैं, जो उसमें ध्वनि आएगी उसको स्वर कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं?
इसमें 11 स्वर है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर सहित, ठीक है, स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अनुस्वार, अनुसांशिक, हलंत या स्वर। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हलंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बता विकल्प है। ठीक है, यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, घाट घाट का पानी पीना। इसका मीनिंग क्या होता है, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो बहुत बार कहा कि जो घाट घाट का पानी पी, कहते हैं ना उस इंसान ने घाट घाट का पानी पिया, मतलब उसको बहुत क्या है एक्सपीरियंस है या बहुत अनुभव है इस चीज़ का। उसने क्या किया, घाट घाट मतलब जगह जगह रहा है या जगह जगह उस फील्ड में उसने काम जो भी है, मतलब उसको क्या है वहाँ पे उस एरिया का अनुभव है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जीएस के रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन पहले जो स्टार्टिंग में रहेंगे वो हमारे रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, 21वां है, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्हें दिया है, ए का 4 होता है, ठीक है, डी का 9 होता है, सॉरी ए का 4, ए वाई 4 दिया है, डी वाई 9 दिया है, एच वाई 15 दिया है और एम वाई 22 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हुआ है। ठीक है, देखो इसके अगला क्या आएगा बोल रहा है वो। अब देखो यहाँ पे ए है, ए का क्या रहता है 1 रहता है, डी का 4 रहता है। ठीक है, एच का क्या रहता है, एच का रहता है 8, उसका एम का रहता है 13। तो मतलब कितने ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट में क्या हुआ है +3 हुआ है, दूसरे में +4 हुआ है, अगले में एम 13 था तो +5 हुआ है यहाँ पे। सॉरी मैं थोड़ा साइड में करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ए का कितना है, ए का हमारा 1 होता है, डी का 4 होता है, एच का हमारा 8 होता है, एम का होता है हमारा 13। तो पहले वाले में +3 हुआ है, दूसरे में +4 हुआ है, तीसरे में +5 हुआ है। अब अगला क्या आएगा हमारा, अगला +6 होगा। तो 6 मतलब एम में अगर +6 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 6 करेंगे तो 13 6 19 आएगा। तो 19 में हमारा कौन सा लेटर है, ये होता है हमारा एस। तो एस कौन से ऑप्शन में हमारे, देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में एस है हमारे। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट होगा। और आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे 4 था फिर 9 था, कितना ऐड हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे +5 ऐड हुआ था, अगले में 9 से 15 था तो +6 हुआ था, 6 के बाद 5 6, यहाँ पे 15 से 22 हुआ है, 7 ऐड हुआ है, अगले में 8 ऐड करेंगे तो 22 और 8 कितना हो जाता है हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो S/30, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया अभी। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ठीक है, सरसों, बाजरा, चावल या गेहूँ। तो इसमें से विषम क्या है, देखिए जो बाजरा होता है, जो क्या है बाजरा, गेहूँ और चावल, ये क्या है हमारे खाद्यान्न में आते हैं। ठीक है, बट सरसों खाद्यान्न में नहीं है, ये तिलहन फसल है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। 23वां क्वेश्चन है, चिकित्सालय, चिकित्सक होता है चिकित्सालय में, मंदिर में क्या होता है, दंडाधिकारी होता है, प्रबंधक होता है, पंडित होता है या फिर मंदिर के कलाकार होते हैं। तो कौन सा रहता है, जैसे चिकित्सालय क्या होता है, जो चिकित्सालय में चिकित्सक होते हैं, मंदिर में कौन होते हैं हमारे पंडित होते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, घर, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल। ठीक है, अब देखिए इनने बोला है कि अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। अगर हम इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर लगाते हैं तो तीसरे में क्या आएगा, देखिए पहले हमारा घर आता है। ठीक है, घर के बाद हमारा क्या आता है, स्कूल आता है। ठीक है, स्कूल के बाद हमारा कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद क्या आता है हमारा विश्वविद्यालय आता है। ठीक है, तो तीसरे में क्या आया हमारा, तीसरे हमारा बन रहा है कॉलेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के बाद हम कॉलेज आते हैं फिर हम विश्वविद्यालय आते हैं। हम स्कूल के बाद सीधे तो यूनिवर्सिटी जाते नहीं है, पहले तो हमें कॉलेज जाना पड़ता है, या घर के बाद सीधे कॉलेज नहीं आते, पहले हमें स्कूलिंग करनी पड़ती है। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए जो प्रश्न सूचक है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी बोल रहा है, जिस हिसाब से ये 51 आया होगा इन चारों में से, उसके हिसाब से यहाँ पे इनके हिसाब से 32 आया होगा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ 4 दिया हुआ है, इसमें ये भी 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं बाई चांस, ठीक है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, देखना पड़ेगा हमको ऐसे बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं तो इसको दूसरी कर देंगे। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 आएगा, जोड़ने से हमारा नहीं आ रहा है, ऐसे हमारा 51 नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, अगला देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर 4 × 4 करते हैं, ठीक है, तो 4 × 4 करेंगे
तो 16 आ जाएगा हमारा, और 7 इंटू 5 करेंगे, 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इंटू 5 35, अगर हम 35 और 16 को ऐड करते हैं तो 51 आ रहा है। ये लॉजिक हमारा सही बैठ रहा है, ठीक है। सेम वे हम लास्ट वाले में चेक करेंगे, अगर ये लॉजिक बन रहा होगा तो हम बीच वाले में भी इसी लॉजिक को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला है 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, फिर प्लस करेंगे 7 चक्को 7 और 4 28, तो ये क्या कितना बन रहा है 32 बन रहा है। तो बीच में हमारा 32 बन गया, ये भी सही है। तो तीसरे वाले में हम सेम यही करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम जब इसको करेंगे, देखिए देखो 8 इंटू 7, ठीक है, इन दोनों को करेंगे, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56, और दूसरा चौचक को 16, अगर हम यहाँ पे 16 करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कौन सा है 72 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सही बन जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में आया होगा ये। 26वां क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति 4 उत्तर आकृतियों में से एक ही सन्निहित है, ज्ञात कीजिए प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति को सन्निहित करती है, ठीक है। जो ये फिगर बना हुआ है ये हमारा इस फिगर, इन फिगर के अंदर 4 फिगर जो दिए हुए हैं इसके अंदर हमको देखना है कि ऐसा कहाँ पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले वाले में ऐसा हमको लग नहीं रहा है कुछ, सेकंड वाले में भी हमें इस टाइप से कुछ, देखो ये वाला यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आने में सही है, ये गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में देखो हमारे ये वाली लाइन छोटी वाली, फिर ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है, ये उसके बाद नीचे आया यहाँ पे ये वाली लाइन तीसरी वाली, फिर ये इधर गया है, ठीक है, इधर बन गया, अगला बोला नीचे आया, फिर यहाँ गया, देखो सेम यहाँ पे है, तो ये हमारी तीसरी वाली में सही बन रही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो आंसर में कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति आवयवों को पूरा करेगी, ठीक है। देखो जैसे ये बना हुआ है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। देखो पहले वाले में क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो इन आकृति में से हमको बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। देखिए पहला सिंपली यहाँ पे देखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं, देखो यहाँ पे ये सर्कल वाला दिया हुआ है इस रो में, तो इसमें भी सर्कल वाला है, तो यहाँ पे हमारा क्या है सर्कल वाला नहीं था, देखो ये भी नहीं ये भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सर्कल वाला आएगा पहली बात, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, सर्कल वाले 2 हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सर्कल वाला आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। देखो यहाँ पे 4 लाइन थी अंदर, यहाँ पर भी 4 थी, यहाँ पे 1 है अंदर, यहाँ पर भी 4 थी, देखो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी अंदर 4 लाइन थी, यहाँ पर भी 4 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे भी 4 थी, यहाँ पे भी 4 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हमारे जो यहाँ पे क्या होगी 1 बनेगी इस टाइप से, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब 28वां क्वेश्चन है, कागज का एक टुकड़ा नीचे दिखाई गई आकृति के अनुसार मोड़ा और पंच किया है, ठीक है, खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। देखो जैसे ये फिगर है, इसको मोड़ा गया और बीच में इसमें ये है, तो ये चारों कोने पे चले जाएगा, तो किस टाइप से फिगर बनेगा ये बताना है। देखो अगर ये बीच में है, देखो यहाँ पे, तो चारों अगर खुलेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 वाला देखो ये नहीं है, क्रॉस में 5 है, इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरे कॉर्नर पे नहीं आएंगे, बीच में आएंगे, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, दर्पण आलेख दिया हुआ है, दर्पण में सामने कैसा बनेगा बोल रहा है, ठीक है। तो मिरर इमेज हमेशा बने बोला है, मिरर इमेज जब बनाते हैं आप, तो ये जो फिगर है ये वाली लाइन यहाँ चली जाएगी, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और ये फिगर क्या होता है यहाँ चले जाएगा, क्योंकि मिरर में क्या होगा अगर इसको पलटेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो ये था ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे चले गया, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे चले गया, ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे रहेगा, और ये जो पॉइंट है जिसको ए बी सी डी, ठीक है। तो जब हम बनेंगे तो ए यहाँ चले जाएगा, बी यहीं पे रहेगा, सी यहाँ चले जाएगा, डी यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये यहाँ पे पलट जाएगा, इधर बन जाएगा ये, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इस टाइप से, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा और ये बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा ऐसा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। 30 क्वेश्चन है, नीचे आकृतियों का एक समुच्चय दिया गया है जिनका वर्गों के समूहीकरण किया जा सकता है, उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। देखिए
अगर वर्ग किया जाता है इस टाइप से बोला है, यहाँ पे हमको क्या करना है, मैचिंग मैच बनाना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा और तीसरा क्या है हमारा, सेम है। एक ये बन गया हमारा 2 और 3 वाला। एक पेयर हमारा देखो 5 और 6 का बन गया, दोनों सेम सेम फिगर है। एक हमारा 1 और 4 का बन गया, देखो तो 1 और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है, देखो 1 और 4, 2 और 3, 5 और 6, देखो ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर। क्योंकि 1 5 बी में देखिए 1 5 में नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो 1 फिगर अलग है, 5 फिगर पूरा अलग है, 2 और 6, 2 अलग है, 6 अलग है टोटली, 4 और 3 भी नहीं है, 4 अलग है और 3 अलग है, इसलिए जो सेम से हमने बने थे ये त्रिभुज वाले 1 बन गए, ये वाले हमारे 1 बन गया और ये लास्ट वाले 1 बन गए, ठीक है। चलो अब हम करेंगे यहाँ पे अपने कंप्यूटर क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन जैसे 31 क्वेश्चन दिया हुआ इनके द्वारा, ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है होती है उसे कहते हैं, ठीक है। मॉनिटर कहते हैं, एएलयू कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं या रैम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीडी रोम कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिसमें प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है वो, कर्नल, डेस्कटॉप, बफर, शॉर्टकट या स्पूलर, तो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका, ये होता है आपका शॉर्टकट होता है, ठीक है। शॉर्टकट डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिसमें प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम का फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। 33वां क्वेश्चन है, किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंग्रेजी के कुछ शब्दों और साधारण गणित के कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उस क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका, उसको उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है उसको। 34वां क्वेश्चन है, ईमेल पता mark.stado.@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है, markstol.stol, itdesk.information या .information, तो कौन सा रहता है, तो ये रहता है आपका itdesk.info, ये रहता है, ठीक है। इसका है, ये क्या करता है, जो मेल होता है उसको दो पते, ठीक है, दो भाग करता है, उसके पते के दो भाग करते हैं जो द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। जो होता है हमारा उसको द्वारा क्या करते हैं, इसको ये अलग होते हैं, ठीक है। पहला भाग जो होता है यूजर नेम होता है, दूसरा डोमेन होता है, पहला यूजर नेम से होता है, दूसरा डोमेन नेम से होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्राम रे टॉमलिंस द्वारा विकसित रीपर क्या था, ठीक है। ये क्या था, पहला वायरस था, पहला एंटीवायरस था, पहला मेलवेयर था या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या था, तो ये आपका पहला एंटीवायरस था, ठीक है। ये जो पहला था एंटीवायरस प्रोग्राम था ये, और इसको कहते हैं, ये टॉलमी के द्वारा क्रीपर नामक वायरस के उससे बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किसको माना जाता है, आपको पता है उत्तराखंड के जो पंतनगर में जो गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, तो ये क्या था, तो ये भारत में हरित क्रांति के लिए अग्रदूत माना जाता है इसको, ठीक है। जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ये हुई थी 1960 में, और इसको जो नाम दिया गया गोविंद वल्लभ पंत का नाम, ये कब दिया गया, 1972 में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, ठीक है। कपिल, कणाद, गौतम या जैमिनी, तो कौन थे, तो गौतम जो थे, गौतम, ठीक है, उनको न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। और इसमें जो थे भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक इसको माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध का देवता माने जाते हैं, वरुण, इंद्र, मित्र या अग्नि, तो किसको माना जाता है, ये माना जाता है इंद्र को, ठीक है। इंद्र को क्या माना जाता है, युद्ध के देवता माना जाता है। 39वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामाजिक आंदोलन किस शताब्दी में हुए थे, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में, ठीक है। कब हुए थे, जो 19वीं शताब्दी है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सामाजिक आंदोलन, ठीक है, हुए थे, ठीक है। आपने देखा होगा 19 शताब्दी के बीच में क्या होता, जो भारत में इसलिए भारत के नवजागरण की चेतना के लिए, नवजागरण जो था इसकी चेतना के लिए यहाँ पे संघर्ष हुए थे, जिसमें क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आपने देखा होगा ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बाद आपकी आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी।
प्रार्थना समाज की भी स्थापना इसमें हुई थी, प्रार्थना समाज की, ठीक है। और इसमें कह सकते हैं जो सुधार, इसके साथ ही इसके जो पर्सनैलिटी कौन थे, ईश्वर दत्त विद्यासागर जो थे वो थे। राजा राम मोहन रॉय की बारे में पता होगा, कृष्णचंद्र सेन थे। तो इनको क्या कहते हैं, इनके काल में ही सुधार व्यक्तियों का। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड का था 1939 से लेके 1945, जब नागासाकी और जापान में नागासाकी में अणु बम गिराया गया परमाणु पर ये अमेरिका के द्वारा, उसके बाद से ये खत्म किया गया, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड वॉर। तो ये पूछा गया है कि अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, 1939, 1940, 1941 या फिर 1942 में, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1941 में सम्मिलित हुआ था। 41वां क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है, ठीक है। जो पाक जल डमरू मध्य है किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव के बीच। तो किसके से है, यह है भारत और श्रीलंका के बीच। आपने देखा होगा ये मैप में इस टाइप से, यहाँ श्रीलंका है तो यहाँ पे है पाक भी जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, NGT का पूर्ण नाम क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली NGT न्यूज में है, क्योंकि ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पर्यावरण है इसके जो इसका कोई अगर पर्यावरण का हनन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाता है, एक कोड टाइप का है, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को ये बना था। इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी हमें कभी कभी पूछ लेता है। 43वां क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन जिसको ITCZ कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ITCZ, क्योंकि ये जो है एक निम्न वायुदाबी पेटी स्थित है, ठीक है। इससे जो होता है हमारा मानसून वगैरह होता है इसके ऊपर बहुत डिपेंड रहता है ये। तो ये क्या है, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी मध्य है, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य है, ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र है या भूमध्य रेखा के पास है। तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका भूमध्य रेखा के पास में है, ठीक है। और इसमें जो होता है विश्व जो क्या होता है, जो मानसून वगैरह आता है, जो हवाएं रहती हैं ठंडी गर्म किस टाइप से, भारी वर्षा हो रही नहीं हो रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं, काम करती हैं। 44वां क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या फिर कावेरी बेसिन। तो कौन सा है, तो ये है जो गोदावरी बेसिन है वो क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। और पहला है वो पता ही होगा आपको, गंगा नदी, जो पहला है गंगा नदी है, ठीक है। और जो गोदावरी बेसिन है, जो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, ये निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और इसकी लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर के आसपास। और ये सेकंड हाइस्ट लंबी रिवर, ठीक है। पहली गंगा रिवर है, इसकी लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है। उसके बाद ये है 1465 गोदावरी। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा छूता है, तो ये छूता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जब मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर मैप की क्लासेस कराऊंगा तो उसमें मैप के थ्रू मैं आपको ज्योग्राफी पूरा पढ़ाऊंगा, जिससे आपको क्या होगी, बुक पढ़नी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मैप के थ्रू ही आपकी जितनी भी चीज़ें हैं मैप के थ्रू वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देख सकते हैं, अगर हम यूपी का मैप देखते हैं तो वो जैसे यहाँ पे लगता है उत्तराखंड से लगता है, हरियाणा से लगता है, ठीक है, फिर दिल्ली से लगता है वो। उसके साथ ही आप देख सकते हैं राजस्थान को कवर करता है, हरियाणा को भी लगता है थोड़ा सा, ठीक है। हरियाणा को लगता नहीं लगता आप मुझे बताना। उसके बाद आप देखते हैं MP को टच करता है, MP के साथ वो छत्तीसगढ़ को करता है, झारखंड को टच करता है, बिहार को टच करता है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों को ये टच करता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से उत्पन्न कौन सी समस्या है, दुर्घटना वृद्धि होती है, बेरोजगारी में, मजदूर समस्याएं या फिर ये सभी, ठीक है। तो कौन सी रहती है, ये सभी क्या होती है, औद्योगिकरण से उत्पन्न कौन सी समस्या है, ये तीनों समस्याएं हैं। दुर्घटना वृद्धि भी होती है औद्योगिकरण से, बेरोजगारी भी होती है, मजदूर समस्याएं भी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने हेतु उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, ठीक है। वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण करना, माध्यमिक शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किसके लिए, जो मिड डे मील होता है, आपने सुना होगा मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जो खाना वगैरह मिलता है स्कूल के अंदर 1 से 8 तक के क्लास के बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए बोला गया है, मिड डे मील उसी को बोला जाता है, मध्याह्न भोजन को। तो इसका क्या रीजन था, क्यों बनाया गया था, तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमिकरण, इससे क्या है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि भारत में क्या है, न्यूट्रिशन की वजह से क्या है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिशन स्कूल में प्रोवाइड किया गया, जिससे बच्चे क्या होंगे, खाने के उससे भी चले जाते हैं और फिर उनकी वहाँ पे पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन,
ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया जाता है? ₹27 प्रतिदिन की आय पर, ₹37 प्रतिदिन की आय पर, ₹33 प्रतिदिन की आय पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी? तो प्रतिदिन ₹27 की आय जिसकी होती है उसको भारत के गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो तेंदुलकर सुरेश तेंदुलकर की कमेटी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमें इस बार। जो सुरेश तेंदुलकर थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में, तेंदुलकर कमेटी की अध्यक्षता में 2005 में उनके द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति के द्वारा उन्होंने बोला था कि भारत के जो गरीब हैं, ठीक है, गरीबी रेखा तो आधार ₹27 जो दिन का कमाता है, एक दिन के अंदर ₹27 जो कमाता है प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, और शहरी क्षेत्र में कितना, ₹23 जो कमाता है, वो क्या है, इसका गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र गतिविधि में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, लौह इस्पात, देखो पहला जो प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर 3 आते हैं। ठीक है, जिसने बोला है कि द्वितीय सेक्टर, जिसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या शामिल नहीं है बोला है, लौह इस्पात, वाहन, वस्त्र, या फिर खनन। तो कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर खनन नहीं आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ये क्या है आपकी जो प्राथमिक सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर भी हमारा क्या था, प्राथमिक सेक्टर में आता है, तो ये क्या है, खनन नहीं। बाकी लौह इस्पात, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, वाहन, वस्त्र, ये सेकंड में ही बनते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको कहा जाता है। और टर्सरी सेक्टर में पता है आपको, जो बैंकिंग वगैरह ये सब आता है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं। 50वां क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पंचवर्षीय के ऊपर से। तो क्या था, महालोबिस मॉडल, हेराट डोवर मॉडल, गाडलिल मॉडल, गडगिल, ठीक है, या अशोक रुद्र मॉडल। तो किससे रिलेटेड था? तो ये था आपका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ये गडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या था, देखो पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से शुरू हुई थी, 56 तक, दूसरी 56 से लेके 1956 से लेके 61 तक, और फिर 61 से लेके 66 तक थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 51वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्यसभा को? किसको दिया जाता है? जो भारत में महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं हम, कि कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 के अंदर आता है। तो इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जो भारत की जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसका ही क्या होता है, उसके कह सकते हैं क्या, उसके वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है, महान्यायवादी। 52वां क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिया गया है। ठीक है, जो भारत का मूल रूप संविधान है, रफ़ी अहमद किदवाई, ठीक है, उनके हाथों से लिखा गया है, ये बोला गया है। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायदादा, कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायदादा के द्वारा क्या गया हमारा संविधान लिखा गया है। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, या 1 वर्ष के अंदर? ठीक है, तो अगर कोई पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर क्या इलेक्शन करवाए जाते हैं। अगर उसके बाद इसमें एक्सेप्शन भी है, अगर इलेक्शन क्या हो गया, 5 साल पूरे होने वाले होते हैं किसी एरिया में, और 6 महीने पहले सरकार क्या होती है, ये मतलब ये पंचायत भंग हो जाती है, तो उस मामले में क्या होगा, इलेक्शन नहीं होंगे, वो नई जो सरकार, नई जो इलेक्शन की होगी उसी के पैटर्न पे होंगे। ठीक है, तो 6 महीने क्या होगा, वहाँ पे कोई प्रधान वगैरह पंचायत नहीं रहेगी। ठीक है, उसको क्या करते हैं, वीडियो वगैरह जो भी, फिर क्या होता है, जो तो इस डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी होती है उसके हाथ में चले जाता है उसका पूरा एरिया का कामकाज। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, या फिर दिल्ली में? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपका मद्रास में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1688। और इसके बाद मुंबई में किया गया था 1726 में। उसके बाद में कोलकाता आया था। ठीक है, कोलकाता में बना था। 55वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? चीनी, फ्रेंच, मद्रासीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, ठीक है, पुर्तगाली, अंग्रेजी, या अंग्रेजी रूसी? तो कौन सी शामिल नहीं है? तो ये आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच नहीं है शामिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम जनधन योजना को प्रारंभ किया है, इसे निम्नलिखित में से किस वर्ग को लाभान्वित करने के लिए प्रारंभ किया गया? जनजाति, अल्पसंख्यक, श्रमिक, या किसान? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है, ये जनजाति के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, जो जनजाति समुदाय में आर्थिक सामाजिक उत्थान के केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसको द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय जो है महाअभियान जनधन, ठीक है, उसको शुरू कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके साथ ही इसके साथ नौ क्या है, मंत्रालय भी इसमें सम्मिलित है, जिसमें योजनाएं शामिल होंगी, जिसमें जैसे पक्के आवास मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद सड़क मिलेंगी,
उसके बाद सड़कों का जो नल नल के द्वारा क्या जल मिलेगा नल के द्वारा, और स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा इसके ऊपर। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने फास्टैग 2.0 पोर्टल जारी किया है? स्टेट बैंक, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी के टाइम पे कौन है? ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा कि जो कैदी होंगे उनको रिहा में अदालती आदेशों के बाद में जिलाधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हैंडबॉल? तो किस संबंधित है? ये सब लॉन टेनिस से। 59वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार ये प्रदान कब किया गया था? ठीक है, 1967 में, 88 में, 1969 में, 1970 में। ठीक है, तो ये दिए गए 1969 में दिए गए थे। ठीक है, अगला है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पश्चिम बंगाल की है, राजस्थान की है, गुजरात की है या फिर अरुणाचल प्रदेश की है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबी किस राज्य की है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ये कहाँ लगती है? पूरे बांग्लादेश वगैरह से। अब रहेंगे हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप जो वीडियो लाइक कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं अच्छा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो लिव करा रहा हूँ, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप जब लाइक करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि मुझे फीडबैक के थ्रू, या फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप लोग कोई क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी अंदर से क्या होता है, मन नहीं करता है कि मैं ऐसे तस्वीर लेके आऊँ। ठीक है, तो आप क्या करिए, थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? समुच्च रेखीय कृषि, सीढ़ीदार कृषि, स्थानांतरिशील कृषि या मसौली कृषि? तो उत्तराखंड में क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। 62वां क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत है? ठीक है, खतलिंग हिमनद, नामिक हिमनद, बंदरपुच्छी हिमनद या फिर चौड़ावाड़ी हिमनद? तो कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका नामिक हिमनद। कहाँ पूर्वी रामगंगा कहाँ बहती है? तो ये बहती है आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल में सदैव जल उपस्थित नहीं रहता है? खीड़ा ताल, काणा ताल, मसार ताल या फिर सहस्त्र ताल में? तो कहाँ पे नहीं रहता है? तो ये आपका नहीं रहता है काणा ताल में। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एंडालुसाइट खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? देहरादून में, उधमसिंह नगर में, चंपावत में या फिर पौड़ी गढ़वाल में? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए थे देहरादून में। ठीक है, और ऐसे ही उत्तराखंड के जो हमारी इंपॉर्टेंट डेली क्या करते हैं हम, 17 से 18 पार्ट हमारे आ चुके हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। उसमें उत्तराखंड के हम इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चन, ठीक है, या 35 या 40 क्वेश्चन क्या करते हैं डेली, हम क्या करते हैं 10 से 15 मिनट में क्या करते हैं रिवीजन करते हैं। आप उनको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, उससे क्या होगी, आपकी उत्तराखंड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अच्छे से। 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रवाह रहता है फरवरी मई तक, मार्च से जून तक, मई से अगस्त तक या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, कब तक रहता है? तो मार्च से जून तक रहता है। ठीक है, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव। 66वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सरसों की कृषि किन जिलों में की जाती है? पौड़ी में, उधमसिंह नगर में, देहरादून में या ये सभी में? तो कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है आपकी इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में की जाती है। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का जल गंधक युक्त है? गरस्पा जलप्रपात, वसुंधरा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात या कैंपटी जलप्रपात? तो कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये गंधक युक्त है और ये कहाँ पे है? ये देहरादून से पास में पड़ता है। ठीक है, 16 से 20 किलोमीटर के आसपास दूरी, जहाँ जिसको यहाँ पे क्या है राजपुर गाँव भी। अगर देहरादून गए होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। और यहाँ पे कहा जाता है कि इससे जो त्वचा के रोग वगैरह होते हैं उसके लिए प्रसिद्धि है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो चीज़ त्वचा रोग वगैरह जो स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, इससे ठीक हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन, पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड के युवाओं द्वारा पानी राखो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उफरेला गाँव पौड़ी गढ़वाल, बेलंगना टिहरी गढ़वाल, माणा गाँव चमोली या सैला कोई देहरादून से? तो ये कहाँ से की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी उफरेला गाँव पौड़ी गढ़वाल से। 69वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाखामंडल की मूर्ति की विशेषता नहीं है? गणपति की इस मूर्ति के 4 हाथ एवं 4 सिर हैं। इस मूर्ति पर गणपति का मोर सवार है। इस मूर्ति पर दक्षिण कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उपरोक्त सभी। तो इनके द्वारा बोला था कि कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? ये इसकी जो गणपति की इस मूर्ति के 4 हाथ और 4 पैर और सिर, 4 हाथ और 4 सिर नहीं है। ठीक है, बाकी इस मूर्ति का गणपति का मोर सवार है और ये क्या है, दक्षिण कला का प्रभाव इसमें दिखता है।
70वां क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रेरणा स्रोत थे? चंद्र कुमार पथरवाल, पीताम्बर दत्त रावत, भजन सिंह या गंगा प्रसाद बिमल? तो किसका थे? तो ये थे भजन सिंह के प्रेरणा स्रोत थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन, पंडित नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से किस विभूति को कहा था? ठीक है, जो पंडित नेहरू के द्वारा हिमालय पुत्र किसे कहा गया था? ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, हेमंतियाना बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसको कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। 72वां क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट डाक टिकट कब जारी किया गया था? वर्ष 1980, 1984, 1988 या 1992 में? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1988 में। 73वां है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? ठीक है, पंतनगर, कोटद्वार, हरिद्वार या फिर काशीपुर? तो कौन सा नहीं है? तो काशीपुर का क्षेत्र है जो औद्योगिक एरिया, वो क्या है, सिडकुल के अंदर नहीं आता है। ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी कागज मिल कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड का। 75वां क्वेश्चन है, हास्यपूर्ण प्रसंग से संबंधित नृत्य है? छपेली नृत्य, थड़िया नृत्य, जागर नृत्य या नट नटी नृत्य? तो कौन सा है? तो ये है आपका नट नटी नृत्य। ठीक है। 76वां क्वेश्चन है, विशेषतः स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? घुघुती नृत्य, तलवार नृत्य, फोपटी नृत्य या जात्रा नृत्य? तो कौन सा है? कौन सा क्या आता है? ये क्या आता है? जात्रा नृत्य क्या आता है। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ में या फिर श्रीनगर में? तो ये बनता है आपका टिहरी में। ठीक है, और सुरकंडा देवी मंदिर भी कहाँ पे है? ये भी टिहरी गढ़वाल में है। 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध मृत्तिका शिल्प का उदाहरण है? डिकारे, सुराही, कलश या ये सभी? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये सभी क्या है? उत्तराखंड में मृत्तिका शिल्प के उदाहरण है। ठीक है, डिकारे मिट्टी के बनते हैं, सुराही भी, कलश भी। अगला क्वेश्चन है 79, पद्मश्री बसंती प्रसिद्धि क्यों है? ठीक है, अभी 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो पद्मश्री प्रसिद्धि क्यों है? ठीक है, ये सॉरी बसंती क्यों प्रसिद्ध है? क्या है? अगर गायिका है, शास्त्रीय संगीत है, रंगमंच से या समाज सेविका? तो ये क्या है? समाज सेविका से क्या है? प्रसिद्ध है। ये 14 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और इनके द्वारा भी अपने पिता के साथ मिलकर पर्यावरण के लिए और समाज के लिए काम करना शुरू किया गया था। ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है? उपेंद्र, मुंज, गांगेदेव, उदयादित्य? ठीक है, गांगेदेव या फिर उदयादित्य, कौन सा नहीं है? तो इसमें से कह सकते हैं गांगेदेव क्या है? परमार वंश नहीं, शासक नहीं है। 81वां क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन शाह के द्वारा, भवानी शाह के द्वारा, प्रताप शाह के द्वारा या फिर नरेंद्र शाह के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी शुरुआत प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है। 82वां क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972, 1974, 1975 या फिर 1986 में? तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। ठीक है, और केदारनाथ वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है? वन्यजीव विहार है, और इसकी कितनी है? 900 के वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है इसका एरिया है टोटल। ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, सोना नदी वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? 166 वर्ग किलोमीटर, 301 वर्ग किलोमीटर, 463 वर्ग किलोमीटर या 502 वर्ग किलोमीटर में? ठीक है, कितने में है? तो ये आपका 301 वर्ग किलोमीटर में है। 84वां क्वेश्चन है, हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग किस पार्क से होकर गुजरता है? राजाई नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो राजाई नेशनल पार्क है जो यहाँ से क्या होता है? इससे गुजरता है, इसके बीच से। ठीक है, मार्ग जो है। 85वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स संस्थान कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल, चमोली, श्रीनगर या फिर नैनीताल में? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका श्रीनगर में है। 86वां है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1989, 1990 या 1992 में? तो इस शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में स्थापना हुई थी। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। 87वां क्वेश्चन है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता का है? शिव का, सूर्य का, गणेश का या इनमें से किसी का नहीं? ठीक है, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, कहाँ है? कटारमल अल्मोड़ा में है, ये सूर्य से है संबंधित। ठीक है। 88वां क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है, एक नदी है? ठीक है, तो पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है। ठीक है, और कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट जगह है, वहाँ पे है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये गुफा क्या है? 1 किलोमीटर नीचे है ज़मीन से, और यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। 89वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ठीक है, चमोली में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में या देहरादून में? ठीक है, टपकेश्वर महादेव कहाँ है? देहरादून में है। 90वां क्वेश्चन है, नाग देवता निम्न में से कहाँ स्थित है? उधमसिंह नगर, चंपावत, रानीखेत अल्मोड़ा या काशी देहरादून में? तो कहाँ पे है? यह है रानीखेत अल्मोड़ा में है।
91वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला या गंगा का द्वार गंगोत्री? तो इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है? तो आपका गंगा का द्वार गंगोत्री यहाँ पे क्या है? गंगा का द्वार किसको कहा जाता है? ये हरिद्वार को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है, किशोरियों के विकास हेतु उत्तराखंड में सबला योजना चलाई जा रही है। कब से सबला जो योजना है वो किशोरियों के क्या है, विकास से संबंधित है। तो इस कब शुरू हुई थी? 2009, 2010, 2011 या फिर 2012 में? तो ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 2010 में, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, 2011 में उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 18.92%, 17.81%, 18.81% या 19.01%? तो कितनी थी? ये थी 18.81%। और जो नेशनल भारत की जो थी 10 की वृद्धि दर वो कितनी थी? 17 पॉइंट कुछ समथिंग थी, ठीक है, 32 के आसपास, 23 के आसपास। तो ये क्या था? ज़्यादा था यहाँ पे। 94वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले में पहला बाल मित्र सुधार गृह स्थापित किया गया है? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा में? तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है देहरादून में किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए आगे। 95वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया। युवा नीति कब थी? ठीक है, 2001 में, 2005 में, 2010 में, 2011 में? तो ये कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 2011 में आई थी। 96वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित G20 बैठक के दौरान नरेंद्र नगर के पास ओडी गांव को किस प्रकार के गांव के रूप में विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये। समावेशी विकास ग्राम, स्मार्ट विलेज, G20 विजन विलेज या 5G विलेज? ठीक है, तो इसको क्या किया गया आपका? ये किया गया था स्मार्ट विलेज के रूप में, ठीक है, ओडी गांव को। 97वां क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान कार्यक्रम में पिथौरागढ़ पहुंचते 2700 कलाकारों की प्रस्तुति को रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ठीक है। किसमें रिकॉर्ड दर्ज किया गया? ये किया गया आपका लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 98वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पूर्व महाधिशासी अशोक कुमार की लिखी किस पुस्तक के हिंदी संस्करण का लोकार्पण मई 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया? जो इस पूर्व निदेशक थे उत्तराखंड के महानिदेशक DGP अशोक कुमार, जो अभी रिटायर हो गए हैं, अभी कौन आ गए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नई कौन बन गए हैं। तो इनकी लिखी ये बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो ये कौन सी बुक थी? तो इस बुक का नाम था आपका साइबर एनकाउंटर्स। अगला क्वेश्चन है 99, उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को वर्ष 2023 में उनकी किस फिल्म के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया? एक था गांव, पाताल थी, पलायन या फिर चक्रव्यूह? तो कौन सी मूवी थी? तो वो थी एक था गांव। इंपॉर्टेंट है, सृष्टि लखेरा आप याद रखना, ठीक है। 2023 में इसको मिला हुआ है यहाँ पे नॉन फीचर फिल्म है, और ये सम्मान इनको दिया गया 17 अक्टूबर 2023 को दिया गया। किस में दिया गया? 69वें जो अवार्ड थे, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड थे, उसके अंदर दिया गया। और ये कहाँ से है? ये पूछ सकते हैं निश्चित करा, ये टिहरी से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन, उच्च हिमालय क्षेत्रों में उद्यान विभाग के साथ मिलकर किस बागवानी उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? अंजीर, अखरोट, माल्टा या ये सभी? ठीक है, तो अखरोट को करने के लिए ये शुरू किया गया है 17 अक्टूबर 2023 को। उत्तराखंड के वन जो मंत्री कौन है, सुबोध उनियाल जी, उनके द्वारा क्या किया गया? इस मिशन को क्या किया गया? वॉलेट किया गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप उनमें अपना वो बताइए इसको कितना रहा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मुझे कुछ इंप्रूव करना है इस वीडियो में या इसके अगले वीडियो में, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके रिलेटेड आप इसके जो पहले के 5 पार्ट हैं वो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इस रिलेटेड बाकी जो हमारी वीडियोज़ हैं आप यहाँ उनके साथ बने सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या मिल सकता है, हमारे जो इस लेक्चर की PDF है वो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।